सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कौमी सियासी मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार। मुज़ाकरात को सियासी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। सदर आसिफ ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में मुलाकात। पीटीआई की जानिब से इब्तिदाई तौर पर पेश किए गए बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबात पर बातचीत। मुल्की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। सदर ममलकत और वज़ीर-ए-आज़म का मुल्की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने का आज़्म। दोनों रहनुमाओं का कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर ममलकत ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। हमने ये भी मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेमाल किया जाए, के साथ हमारी मीटिंग हो, ताकि जो भी हो, क्योंकि वो हमारा लीडर है, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। हमको रिलीफ नहीं मांग रहे, हम बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं 9 मई की और 26 नवंबर की। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की रिहाई और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा। असद कैसर कहते हैं कि हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मुतालबा मान लिया। जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी किया है। चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अपने एजेंडे से पीछे न हटने का ऐलान। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, हमारे मुतालबात सियासी असीरों की रिहाई और जुडिशल कमीशन बनाना है। सियासी असीरों की रिहाई में बानी पीटीआई की रिहाई सर फहरिस्त है। बानी पीटीआई को हर मामले में एतमाद में लिया जाएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी पीटीआई कभी नहीं कहेंगे कि मुझे रिहा करो। बानी पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हुकूमत के पास आखिरी मौका है, हालात ठीक करें। सबको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। हुकूमत ने पीटीआई से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तिदाई मुतालबात का खाका पेश किया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर मुतालबात और शराइत पेश करेगी। इजलास के एलामिये के मुताबिक दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने तवक्को ज़ाहिर की, पार्लियामेंट मसाइल हल करने का हम फोरम है, मुज़ाकराती अमल जारी रहना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने इजलास की सदारत की। हुकूमती कमेटी की तरफ से इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्ला, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, अलीम खान और फारूक सत्तार की शिरकत। पीटीआई इत्तेहाद की कमेटी की तरफ से असद कैसर, राजा नासिर अब्बास, साहिबजादा हामिद रजा शरीक हुए। असद कैसर ने आगाह किया कि कमेटी के बाकी अरकान मुकदमात या मुल्क से बाहर होने के बायस इजलास में शरीक नहीं हो सके। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों का आइंदा इजलास 2 जनवरी को बुलाने पर इत्तेफाक। उधर वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के वसी तर मफाद में अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए पुरज़्म। कमेटी में मज़ीद 2 अरकान का इजाफा भी कर दिया। एजाजुल हक और खालिद मक्सी कमेटी में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने बावर कराया कि मुल्क का मफाद सबसे मुकद्दम है, कौमी सलामती को मलहूज़े खातिर रखा जाए। उम्मीद है मुल्क के वसी तर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। अभी तो शुरुआत है, मिल बैठकर मुज़ाकरात के टीओआर्स तय करेंगे। हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी मुज़ाकरात से ही दरमियानी रास्ता निकलेगा। दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे की बात सुनें और फिर कोई रास्ता निकालें। ये नहीं हो सकता कि कोई 100% एक दूसरे की बात मान ले। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि अगले इजलास में अपोजिशन तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। दोनों तरफ से कहा गया कि मुज़ाकरात को जारी रहना चाहिए। दोनों कमेटियों ने कहा कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का फोरम है। पीटीआई कमेटी के 4 अरकान उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और हामिद खान की मुज़ाकरात में अदम शिरकत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर काबीना इजलास की वजह से मुज़ाकरात में शरीक नहीं हुए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब पेशावर की अदालतों में पेशी की वजह से ना सके। हामिद खान बांग्लादेश के दौरे और सलमान अकरम राजा लाहौर में अदालती मसरूफियात की वजह से शरीक नहीं हुए। पीटीआई मेंबरान मसरूफियात की वजह से मुज़ाकरात में शरीक न हो पाए। पीटीआई के किसी मेंबर ने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। बानी पीटीआई तक रसाई देना मेरा काम नहीं है। मुज़ाकरात की कामयाबी हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी पर मुनहसर है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, सियासत में नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुल्की मफाद में डायलॉग भी किए जाते हैं। डायलॉग का शुरू होना खुशाइंद है।
نوید قمر بولے مذاکرات کے ذریعے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. پہلی بار حکومت اور اپوزیشن ایک ہی کمرے میں بیٹھی ہے. وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ مذاکرات ہر حال میں کرنا ہوں گے. بات چیت ہوگی تو مسائل کا ادراک ہوگا. فاروق ستار بولے حکومت اور اپوزیشن کی جماعتیں فریقین ہوتی ہیں, ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ معاملات بہتر ہوں گے. فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل شفافیت آزاد نگرانی کی کمی کا باعث بنتا ہے. برطانوی حکومت کا پاکستان میں فوجی عدالتوں سے 25 شہریوں کو سزاؤں پر رد عمل. برطانوی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ قانونی کارروائیوں پر پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں. فوجی عدالتوں کارروائیوں سے شہریوں کے منصفانہ ٹرائل کو نقصان پہنچتا ہے. حکومت پاکستان شہری و سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت ذمہ داری نبھائے. پاکستان امریکہ کے تعلقات ایسے نہیں کہ پابندیاں لگائی جائیں. پاکستان نے امریکہ کی میزائل پروگرام پر پابندی کو نامناسب اور غیر ضروری قرار دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا پاکستان کا میزائل پروگرام چھوٹے پیمانے پر جنوبی ایشیا کے تناظر میں دفاعی نوعیت کا ہے. پاکستانی میزائل پروگرام اور کمپنیوں پر لگائی گئی پابندیاں غیر ضروری اور ناانصافی پر مبنی ہیں. پاکستان کے میزائل پروگرام سے امریکہ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں. بھارتی اقدامات نے خطے کو خطرے سے دوچار کیا. اس پر انہیں غور کرنا چاہیے. بڑی طاقتوں کو بھارت کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے. قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فونک رابطہ. چودھری شجاعت نے مدرسہ بل پر فضل الرحمان کے کردار کو سراہا. مسئلے کے افہام و تفہیم سے حل پر خوشی کا اظہار. کہا خوشی ہے مولانا فضل الرحمان نے سازشی عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیا. آئندہ بھی مدارس کے مسئلے پر کوئی ایشو آتا ہے تو اس کے حل میں بھرپور ساتھ دیں گے. انٹرنیٹ ایک بنیادی انسانی حق ہے. ڈیجیٹل بل آف رائٹس لے کر آئیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جام شروع میں کانووکیشن سے خطاب. کہا ہمیں اپنے ڈیجیٹل حقوق کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اسلام آباد میں بیٹھے بزرگوں اور بابوں کو انٹرنیٹ کی سمجھ ہی نہیں. یہ لوگ انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے. ہمارا اور آپ کا جینا حرام ہوگا. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. ہم اپنے جمہوری حق کے لیے لڑیں گے. انٹرنیٹ سلو کرنے سے نوجوانوں کو نقصان ہوتا ہے. وہ ڈرتے ہیں سوشل میڈیا پر اجتماعی طور پر کوئی آواز نہ بلند کرے. VPN بند کرنے سے عوام کا جینا محال ہوتا ہے. نون لیگ نے پاور شیئرنگ معاہدے پر عمل نہیں کیا. صرف کمیٹی کھیل رہی ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی تنقید. کہا نون لیگ کو سوچنا چاہیے. اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں. سسٹم لپیٹا گیا تو نقصان صرف پیپلز پارٹی کا نہیں سب کا ہوگا. گورنر پنجاب نے سست انٹرنیٹ کا مسئلہ بھی سنگین قرار دے دیا. اسکالرشپس کے بدلے میں شکریہ نہیں صرف چاہتی ہوں طلبہ انتشار کا حصہ نہ بنے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا کوئی بھی بھڑکائے نوجوانوں نے ملک کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا. گالم گلوچ اور الزام تراشی سکھانے والا طلبہ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا. سیاسی مخالفت کی بنیاد پر مجھے کردار کشی کا سامنا کرنا پڑا. وہ مخالفین کی مشکور ہیں جنہوں نے انہیں مضبوط بنایا ہے. طالب علموں کو غور کرنا چاہیے آپ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہو. مریم نواز نے ہونہار بچوں میں اسکالرشپ چیک تقسیم کیے. وزیر اعلیٰ سندھ نے PTI کی موجودہ قیادت کو سیاسی نابالغ قرار دے دیا. لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا کہ ڈائیلاگ سے ہر تنازع ختم ہو سکتا ہے. PTI نے ایک آدمی کے لیے ملکی سلامتی داؤ پر لگا دی. 9 مئی کے بعد 26 نومبر کو حالات خراب کیے گئے. کیسز میں ریلیف عدالتوں سے ہی مل سکتا ہے. مزید بولے سندھ میں پانی نہیں تو نہریں کیسے بنیں گی. سندھ میں پانی کے منصوبے پر آئین کے مطابق عمل ہوگا. خیبر پختونخوا کابینہ نے کرم کو آفت زدہ قرار دے دیا. کرم میں ریلیف ایمرجنسی کی باقاعدہ منظوری بھی دی. پارا چنار میں مین روڈ کی بندش کا 76واں روز. علاقہ مکین مسائل کے گرداب میں پھنس گئے. علاقے میں دالوں گھی چینی اور دیگر اشیاء خورونوش کی شدید قلت. پیٹرول نایاب تندور اور ریسٹورانٹ بند ہو گئے.
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। ज़िला कुरम की सूरत हाल में बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कुरम मसला दहशतगर्दी नहीं, दो ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। कुछ अनासर फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाकर हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ना दिन के टाइम होती है ना दोपहर के टाइम होती है, दिन में 4 घंटे आती है, समझ नहीं आ रही, बहुत परेशान है हम। गैस बिल्कुल होती नहीं है, अगर हो भी तो उसका ऑपरेशन नहीं होता है, मजबूरन फिर कोयला खरीदना पड़ता है। मौसम सरमा उरूज पर पहुंचते ही चूल्हों से गैस गायब। गैस बंदिश के बायस शहरियों को खाना बनाने में मुश्किलात। घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन को भी परेशानी का सामना। मुल्तान में सुई गैस बंदिश के बायस होटल मालिकान मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर। कहते हैं मुतबादिल ईंधन के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ रहे हैं। गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। मुल्क भर की तरह टंडोला यार में भी गैस की गैर एलानिया बंदिश। खाना पकाने के वक्त गैस नहीं होती, बच्चों को स्कूल में भूखा जाना पड़ता है। खवातीन की दुहाई। नौशहरा में तारो जवा के मकाम पर बिजली और गैस लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का एहतजाज। गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुल्क भर में सुस्त इंटरनेट रफ्तार न पकड़ सका। इंटरनेट की बंदिश की वजह से वेब डेवलपर्स, फ्रीलांसर्स और तालिब इल्म परेशान। ऑनलाइन काम करने वालों के सरों पर बेरोजगारी का खतरा मंडलाने लगा। इंटरनेट सार्फिन का कहना है कि दुनिया 100 साल आगे है और हमें पीछे धकेला जा रहा है। हुकूमत इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाए, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। भारत हसीना वाजिद को हवाले करे, बांग्लादेश का बाज़ाब्ता मुतालबा। शेख हसीना वाजिद को अदालती कार्रवाई के लिए बांग्लादेश के हवाले किया जाए। बांग्लादेशी वजारत खारजा का बाज़ाब्ता ऐलान। मुशर खारजा का कहना है कि भारत को शेख हसीना की हवालगी से मुताल्लिक़ ज़ुबानी सिफारती पैगाम भेज दिया है। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा मौजूद है। बांग्लादेश कैदियों के तबादले के मुआहिदे के तहत काम करेगा। आठ दिनों के लिए खला में जाने वाले खलाबाजों की एक जोड़ी 8 माह के लिए खला में फंस गई। अमरीकी खला नवर्ड बुशफुलमोर और सनी विलियम्स 5 जून को बोइंग की पहली तजर्बाती खलाई परवाज के स्टारलाइन कैप्सूल के जरिए बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंचे थे। वापसी के लिए तैयार हुए तो मालूम पड़ा कि स्टारलाइनर कैप्सूल में कुछ खराबी पैदा हो गई है। दोनों की हिफाजत के पेश नज़र कैप्सूल को खाली वापस भेज दिया गया। स्पेस एक्स का ये कैप्सूल अगले साल मार्च तक तैयार होने का इम्कान। तब तक जोड़ी खला में ही बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर वक्त गुजारेगी।